नमस्कार। और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यापार मेले के अभी हम जो चल रहा है दिल्ली में भारत मंडपम में, हम वहाँ पर जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के स्टॉल पर है और वहाँ पर बहुत ऐसी चीजें रखी हुई जो कि आपके मतलब रुचि की चीजें, जैसे कि राम मंदिर में, जो अयोध्या का जो राम मंदिर है, जो उनके राम जी के शैशव काल का जो मूर्ति रखा हुआ है वो। नमस्कार साथियों, मैं आपके और वीडियो के बीच अचानक से आ गया, इसके लिए तो पहले माफी चाहता हूं, लेकिन बस दो बात कह के मैं बस तुरंत चला जाऊंगा। आप वीडियो देखते रहें, 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। तो साथियों बात यह है, एक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता। और आगे आपको लगता है अगर संभव हो तो आप चैनल को ज्वाइन करके चैनल को आगे बढ़ाइए, चैनल को मजबूती प्रदान करिए, चैनल को जो रिसोर्स, जो संसाधनों की जरूरत होती है उसको उससे निपटने में आप चैनल को ज्वाइन करके आप मदद कर सकते हैं। ज्वाइन, एक तो आप चैनल खोलेंगे, वहां पे सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है ज्वाइन। तो आप अपने मन से जितना आपको उचित लगे आप ज्वाइन करके सहयोग कर सकते हैं। तो आइए वीडियो देखते हैं। जो आप देख रहे हैं उसी पत्थर से बना हुआ है। ये पत्थर इतना खास है, आप ये देख रहे हैं, लिखा हुआ भी है, रॉक यूज्ड इन बिल्डिंग आइडल ऑफ लॉर्ड राम एट राम मंदिर अयोध्या। ये वो पत्थर है जिससे कि राम जी का जो बाल्यकाल का मूर्ति अभी बना हुआ अयोध्या में जो लगाया गया है, तो ये वो पत्थर है। तो ये स्टॉल में है जीएसआई का, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और हमारे साथ इसके बारे में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर डॉक्टर प्रवीर पंकज जी। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है अंगवानी पर। इस पत्थर की क्या खासियत है? चलिए, इस पत्थर का नाम है स्टेटाइट। इसको जो है कार्विंग करना, मतलब मूर्ति बनाना, इसका बेटू वो आसान है। ठीक है, इसकी जो बोलते हैं ना कि अस्थाई, वो काफी दिनों तक रहेगी, उसमें कुछ समस्या नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये विशिष्ट है, मतलब इसकी खूबियाँ भी विशिष्ट है। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं, चलिए राम जी का मूर्ति तो बन गया अयोध्या में, ये लग गया, तो क्या इस पत्थर को मतलब इस स्टॉल में कैसे, क्या आप लोगों ने जीएसआई ने सजेस्ट किया था कि आप लोग लाते हैं बाद में? भारत में जो भी चट्टानों की खोज होती है, हाँ, ठीक है, पूरे देश में भारतीय भूगोल सर्वेक्षण क्या करते हैं कि रॉक की मैपिंग करती है। तो ये सारे जितने भी मैप जो राष्ट्रीय स्तर पर आप रॉक की मैप देखते हैं, जिसको हम जियोलॉजिकल मैप बोलते हैं, तो भारतीय भूगोल सर्वेक्षण ही बनाती है। अच्छा। तो उसी सीरीज में ये जो हमारा चट्टान है, जिसको हम स्टेटाइट बोल रहे हैं, ये आई है सबके सामने और देश के नक्शे पे दिखती है। तो उसके बाद अभी जैसे कि देश को जरूरत पड़े कि हमें विशिष्ट रॉक चाहिए, तो उसी विशिष्ट चट्टान के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। तो ऐसा तो है ना कि जीएसआई ने सजेस्ट किया हो? नहीं, जीएसआई ने सजेस्ट तो नहीं किया। जीएसआई क्या करते हैं कि हर रॉक की जो खूबी होती है वो बताती है। तो ये आपको खूबी कब पता चला, जब इस चर्चा में आया? नहीं, हम तो ये चर्चा में आने के पहले से जितनी सारी चट्टानें हैं सबका विश्लेषण कर चुके आपके हैं, पास है? सबके पाउडर बना करके एनालिसिस कर चुके हैं। सबका पाउडर बना के? सबका पाउडर भी बनता है, थिन सेक्शन भी बनता है। हमारे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, उसमें चेक होता है कि कौन सा एलिमेंट कितना है। मतलब देश में कोई भी पत्थर हो, कोई भी चट्टान हो, उसका आपके पास जो है सैंपल है। इसका जो प्रारंभिक मैप जो बनाते हैं ना, हम बोलते हैं लेकिन नगर द्वारे पहाड़ी, नदियों, गांव जितने जगह है, वहाँ लगभग 98% क्षेत्र में हम इसका मैप बना चुके हैं। हमारी टीम जा चुकी है और ये चूंकि संस्था 1851 की है, तो 1851 से लेकर के आज तक हमने एक 50,000 के स्केल पे तो मैप बना ही दिया है। और हम विस्तृत रूप से भी काम किया बहुत जगह, जैसे खनिजों के खोज के लिए बहुत विस्तृत पैमाने पे मानचित्रण की आवश्यकता होती है, वो काम भी हम कर चुके हैं। तो संस्था कह रहे हैं तो ये मत समझिएगा कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ, ये भारत सरकार का खान मंत्रालय की अधीनस्थ कार्यालय है, जिसका नाम है भारतीय भूगर्भ संस्थान, जिसको भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। तो अच्छा, तो ये पत्थर जो कि चर्चा के केंद्र में था अभी, इसलिए आपने इसको यहाँ पर लाया? हम आपको को लाना चाहते थे कि एक्चुअली अयोध्या में जो मंदिर पर आप जाते हैं वहाँ तो पत्थर को छू भी नहीं सकते हैं, लेकिन ये जो मूल रूप में वो पत्थर कैसा है वो लोग के सामने लाना चाहते थे। तो इसलिए उसको लाया कि लोगों जाने की वास्तव में क्या है, कहानी आखिर वो पत्थर कौन सा है, राम जी हमारे देश में है कि नहीं है, तो कहाँ का है,
हाँ। ये सब। और चूंकि जब आप असली चीजों को देखेंगे तो आपको और बहुत सारे ज्ञान प्राप्ति होगी और आगे कहीं क्या प्रयोग हो सकता है वो भी पता चलेगा। तो यहाँ पे लोगों का रिस्पांस कैसा यहाँ रहता पे है? स्टॉल पे लोगों लोग का ये भरमार लगा रहता है। अगर आप दोपहर में आते हैं, दोपहर मतलब हाँ। 5, 5:30, 6 बजे तक तो लोगों के कंटिन्यूअस फ्लो बना हुआ है। नहीं, सबसे ज्यादा मुझे मतलब लगता है आज- यही देखते हो। आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हमने लगाए नहीं थे, लेकिन आप ये देख रहे हैं बोइंग सीट पे जिस तरह से बैरिकेडिंग की जाती है, हमें वैसा करना पड़ा कि लोग वहां तक न पहुंचे और डिस्टर्ब न करे चीजों को। इतनी भीड़ हो गई हम थी। ये कह रहे हैं तो लोग सबसे ज्यादा तो लगता है ये सबसे पहले तो लोग आकर के देखते हैं, मतलब हाँ। दूर से ही लोग जैसे ही फोटो देखते हैं तुरंत पास में आ जा रहे हैं कि अच्छा। भाई आखिर कौन सी चीज है। मंदिर में तो आप नहीं जाकर के मूर्ति छू सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आकर के हम कम से कम टच करके देख, वैसे तो हमने डोंट टच लिखा है, हाँ। फिर भी लोग मानते नहीं है। ये हम और हम लोगों भी को एकदम जूम जी, करके जी, दिखा आप देते इसको हैं। और पत्थर पास में ला सकते हैं इसके विभिन्न रूप में। ये देखिए डायरेक्टर साहब ने और पास लाके और जूम करके दिखा दे। ये वही पत्थर है जिससे राम जी की मूर्ति अयोध्या में बनी है। आप पास जाकर वहां तो नहीं देख सकते, छू के भी नहीं देख सकते, तो यहाँ आप अपने आंखों से नजदीक से एकदम देख लीजिए। जूम करके हम दिखा रहे हैं तो लोग सबसे ज्यादा इसी को देखते हैं। इसको काफी मतलब एक विशिष्ट अंदाज में आ रहे हैं लोग। हाँ। और इतनी जिज्ञासा है मन में। अयोध्या तो अभी बहुत लोग नहीं गए हैं, हाँ। बहुत लोग गए हैं, बहुत लोग नहीं गए हैं, तो कम से कम एक प्रारंभिक उनकी परिचय हो जा रही है। अरे डोंट टच लिखा हुआ फिर भी लोग फिर भी कहते हैं। इतनी मन में जिज्ञासा है कि लोग छूते ही हैं। अब हम लोग भी बहुत नहीं रोक पाते क्योंकि एक मन में आस्था है अच्छा। लोगों के। अब ये हमारे एक मंत्री जी आए थे, कैबिनेट मंत्री, संस्कृति राज्य मंत्री गोपी, जो केरला के हैं गोपी हाँ। जी। तो वो जब आए तो इसके साथ मंदिर को मॉडल पे रखा हुआ था। हाँ। हमने उन्हें बुके दिया उस समय। बुके में 2 गुलाब लगे हुए थे। 2 गुलाब में से एक गुलाब उन्होंने मॉडल पे रखा, हाँ। एक गुलाब को इस पे पूजा किया। अच्छा, इस पे, ये हाँ वर्ल्ड हेरिटेज 46 वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम थी अच्छा। मंडपम में। तो ये जो पहला दिन जब यहाँ लगा तो उसकी बात सुना रहा हूँ। अच्छा, तो मंत्री जी ने एक गुलाब जो है मंदिर के इस पे रखा और एक इस पत्थर पे रखा। एक मॉडल पे रखा, मंदिर का मॉडल मॉडल पे जो उसका है, और एक यहाँ रखा। तो और सोचे कि मतलब इतना अच्छा लगा, हम भी नहीं सोच सकते थे कि ये सिचुएशन भी आ सकता है। और क्या है खास और अपने स्टॉल इसके अलावा जो है कि दुर्लभ चीजें, दुर्लभ चीजें हैं जो आपको मिलेंगी नहीं। हाँ। इसी सीरीज में आइए, आपके सामने ये दोनों डायनासोर के अंडे हैं। ये डायनासोर का अंडा है? ये डायनासोर का अंडा है, उसके साथ ये तीनों डायनासोर की हड्डियां हैं, ये भी उसकी हड्डियां हैं, और ये इसके अवशिष्ट पदार्थ है, एक्सक्रीटा बोलते हैं जिसे। अच्छा। ठीक है। और इसको देखने के लिए भी मतलब भारी भीड़ है, मीडिया कवरेज भी काफी अखबारों में आ चुकी है। हाँ। इस प्रोग्राम के दौरान IITM 2024 के दौरान। अंडा कौन सा एक बार फिर से देखिए। ये है ये दोनों शाकाहारी डायनासोर के अंडे हैं। ठीक है। मांसाहारी डायनासोर का अंडा भी हमारे दूसरे स्टॉल पे उपलब्ध ये है। कैसे पता चला कि ये शाकाहारी? एक्चुअली हम ये इसके अंडा अवशिष्ट का अध्ययन करते हैं। अच्छा। तो ये जो सामने दिख रहा है उसका बहुत डिटेल स्टडी होता है। ये जो 2 आप देख रहे हैं व्यूअर्स, ये जो है डायनासोर, यानी वो भी शाकाहारी डायनासोर था, ये पता चला इनके। ये अंडा है, अंडा को फिर GSI ने जो भी उनका एनालिसिस का प्रोसीजर होता है वो करके पता किया कि ये डायनासोर जो है वो शाकाहारी था, और उसका ये अंडा। और ये क्या बता रहे थे सर आप? ये डायनासोर की हड्डियां हैं, लिम्ब बोन। अच्छा, लिम्ब बोन है जी। ये कितनी पुरानी होगी? ये कम से कम 6.5 करोड़ साल पुरानी है। 6.5 करोड़ साल पुरानी, जिस समय डायनासोर मतलब ये अपने ही देश की होगी ना? ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर और गुजरात के खेड़ा की है। यानी कि अच्छा, और भारत में आपको गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पे डायनासोर एग्जिस्ट करते थे। और इन सब जगहों से हमें हड्डियां मिली हैं, अंडे मिले हैं, और 2 जगह तो हमने स्केलेटन बना के रखे हैं। अच्छा। एक हैदराबाद में बिरला म्यूजियम वहाँ पे, और कोलकाता में ISI इंडियन। ये हमको पता कब चला कि ये डायनासोर का ही अंडा है? एक्चुअली जैसे गुजरात की जो कहानी है, 1981 में जब सीमेंट के लिए वहाँ काम हो रहा था, तो वहाँ जियोलॉजी मैपिंग कर रहे थे, तब उन्हें मिला। उसी तरह से 1913 से 17 तक आंध्रा में जो उधर काम चला था उसमें मिला।
तो बहुत सारी जानकारियां मिली। तो मतलब ये देखिए फॉसिल है, फॉसिल मतलब ये अंडा, फिर समझ लें ये अंडा है जो कि अब कठोर होके ये दोनों अंडा है और ये कठोर होकर अब जो है पत्थर बन गया। फॉसिल मतलब जीवाश्म, आपने पढ़ा होगा 9वीं 10वीं में, तो मतलब यही कहना कि अब वो कठोर होकर पत्थर बन हाँ, गया है, वो पत्थर जीवाश्म अंडा पत्थर जो के था रूप में वो होता पत्थर है। ही जी, जी। हो गया। उसी तरह से आपके यहाँ कुछ और अद्भुत चीजें हैं। हाँ। आपको ये देखिए, ये सामने आप देख रहे हैं मेट्योराइट बोलते हैं, उल्का पिंड। ठीक है, तो उल्का पिंड में आपके सामने ये देखिए, ये गिरा है ओडई कैनाल में 1898 तमिलनाडु, 1898 में वहाँ गिरा था ये जी। अच्छा, और ये तो कहते हैं उल्का पिंड जो आसमान से गिरता वही है, वही है, वही है। और आपने इसमें ये बड़ा वाला या छोटा वाला जो नहीं, अंदर? ये वाला, ये वाला, ये वाला। ये वाला जी। इसका और मैं दूसरा चीज दिखा रहा हूँ आपको, ये थोड़ा रिसेंट है। ये महाराष्ट्र के पास काटोल है, वहाँ 2012 में गिरा। अच्छा। जो और इसकी जो विशिष्ट पहचान है, आप देखिए ये जलता हुआ दिख रहा होगा आपको सामने में, पूरा काला। हाँ, काला। इसका बाहरी स्तर जल जाता है, आधे टाइम में जलते रहता है। जैसे ये नीचे गिरता है तो टूटता है, तो टूटने के बाद ये स्थिति दिखती है। तो ये 2012 का ये है। हमने जो किताबों में पढ़ा है या फिर खबरों में देखा है कि उल्का पिंड गिरा, ये उल्का पिंड के जो साक्षात अवशेष हैं। यहाँ पे जैसे गुजर गांव में गिरा, ये 1982 का है। ये गुजर गांव आपका मध्य प्रदेश में है। तो उल्का पिंड इतना ही तो पत्थर जैसा लग रहा है। वो पत्थर ही होता है, उल्का पिंड पत्थर ही होता है। हाँ। उसी तरह से गोलपारा, ये 1868 का है, 1868 का है, आसाम में गिरा था। इसी तरह से आपके सामने 5 लाख साल पुराना आदमी के स्कल का कास्ट है ये। इसका नाम है होमो इरेक्टस नर्मदेंसिस। ये सीहोर एमपी में मिला था। कास्ट है मतलब क्या? कास्ट मतलब ओरिजिनल, खोपड़ी ओरिजिनल नहीं है, लेकिन सेम वैसे बना के रखे गए हैं जी। उसी तरह से ये देखिए डिफरेंट फॉसिल्स है। ये आपको, ये किस चीज का है? ये तो अमोनाइट्स बोलते हैं, अमोनाइट, अमोनाइट बोलते हैं इसको, हेमिस्टर बोलते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 5 ऐसे आपके सामने में दिख रहे हैं, इम्प्रिंट उसके बचे हुए हैं। उसी तरह से ये क्रोकोडाइल का फॉसिल आपके सामने है, उसका हेड है ये हेड है जी, मगरमच्छ जी। फिर आपके सामने यहाँ पे कोरल दिख रहे हैं। ये क्या? कोरल, कोरल जो समुद्र में नहीं मिलते हैं, कोरल। हाँ। ये दोनों कोरल है, अलग अलग वैरायटी है। और जो फॉसिल आसानी से जिसको आप थोड़ा सा लगे, ये देखिए आपके सामने पत्ते दिख रहे होंगे पत्थर में। तो ये पत्ते दब गए लाखों साल पहले। इसी तरह से आपके तांबे के जो भी चीज होते हैं, ये चाल्कोपाइराइट है। और इसमें देखिए ये जो पीला पीला दिख रहा है, जी जी, कॉपर के सल्फाइड्स है। इससे तांबे के तार, तांबे के बर्तन सब बनाए जाते हैं इससे जी। ये आपको जो सामने सामने दिख रहे हैं पीले पीले, हाँ, ये कॉपर के सल्फाइड्स हो रहे हैं, चाल्कोपाइराइट हम बोलते हैं इसको। अच्छा। इसी तरह से ये जो पत्थर आपके सामने है, हर घर में प्रयोग होता है जी जी जी। इसका नाम है टॉल। इसे पाउडर बनता है। अच्छा। तो हर गृहिणी के पास ये यूज होता है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि पत्थर से पाउडर बना के यूज कर रहे हैं। तो ये टॉल्क है, टल्कम पाउडर बनता है इससे। अच्छा, इसी का टल्कम पाउडर? इसी का टल्कम पाउडर होता है। इसको कूट करके फिर फ्रेग्रेंस कंपनियां ऐड करती हैं। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे आप ये देखिए पाइराइट, पाइराइट भी आजकल मनी लक बोल के बहुत से लौरा लड़कियां बहुत पहन रही है। ये एसिड सुगर का, ये सोने जैसा दिखता है, सोना होता नहीं है। इसका नाम फूल्स गोल्ड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फूल्स गोल्ड, पाइराइट ऐसे नाम है। फूल्स? हाँ, फूल्स गोल्ड। अच्छा, मतलब फूल्स गोल्ड है, मतलब गोल्ड? गोल्ड नहीं है, दिखता गोल्ड जैसा है। उसी तरह से इसी सीरीज में आप नया चीज में आपको दिखा रहा हूँ, लेड सल्फाइड, गैलेना, शीशा का जो और होता है। ये तो एकदम चमक रहा है, चमचमाता है। और वजन भी इसमें आप देख रहे होंगे काफी वजन भी है जी। ये क्या है? ये गैलेना बोलते हैं इसको, गैलेना। और एक जो अलग टाइप का है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये लकड़ी जब फॉसिल बन जाती है, इसको हम पेट्रीफाइड वुड बोलते हैं। और इसका वजन जो है, मतलब आप जब हाथ में पकड़ेंगे तभी अंदाज आएगा। काफी आप पकड़ के देखिए, आप नॉर्मल लकड़ी में के वेट में देखिए और इसके वेट में देखिए, कितना कम से कम कितना केजी होगा? ये होगा 5 केजी का। नहीं, 5 में 25 केजी होगा, 20-25 केजी। अच्छा, आप पकड़ के देखिए हाथ में थोड़ा। 20-25 तो नहीं होगा, फिर भी 10 होगा। नहीं, 10 से ज्यादा होगा, 10 से ज्यादा होगा।
नहीं 10 से ज्यादा है, 10 से हाँ मतलब काफी वजनदार है, मतलब वजनदार है ये। काफी वजनदार है। देखिए सिंपल ये एक लकड़ी है, ये फॉसिल बन गई। अब देखिए यार नॉर्मल लकड़ी ऐसे होती है कितना वजन होता है, ये होगी 2 किलो तो होगी ठीक है। तो यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना कि नेचर में जो मिलते हैं वो जो आप किताबों में देखते हैं फोटो, वो यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रही है, ठीक है। और इसका पर्पस यही है कि हम आम आदमी को बोलते हैं उसके नॉलेज को इनरिच करना, इसका उद्देश्य यही है। उसी के साथ यहाँ पे आप जो फोटोज देख रहे हैं जी ये एक्चुअली जो लिथो सर्वे ने देश में 90 जगह आइडेंटिफाई किए हैं जो जियोलॉजिकली इम्पोर्टेंट है और टूरिज्म पॉइंट्स व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो हम इसको जियो टूरिज्म साइट्स बोलते हैं। अच्छा, ये मतलब देश के जियो टूरिज्म साइट्स हैं, जियोलॉजिकल ख्याल से भी और हाँ, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इधर भी है, उधर सामने में भी पूरे लगे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिथियम जो आप बहुत चर्चा में सुने थे, एक साल पहले लिथियम मिला आपको, आइए वहाँ दिखा दी। ये जो कश्मीर में लिथियम जो चर्चा में आई थी, यही उसका सैंपल है जो लिथियम का कह रहे हैं भंडार में। ये जो क्ले जैसे दिख रहा है ना, मिट्टी, इसी के अंदर वो लिथियम भरा हुआ है। उसी तरह से देश के दूसरे भाग से ये मिट्टी ऐसे दिख रहा है ना, इसके अंदर है ये जो मिट्टी वाला पार्ट, ये वाला नहीं। उसी तरह से ये दूसरी जगह का है, ये देखिए जो पिंक कलर का है, ये भी एक लिथियम का सोर्स है। ये सिरोही राजस्थान का है। ये जो इसमें ग्रीन पार्ट दिख रहा है, एक रायचूर कर्नाटका का है। इसके अलावा आपको ये पायरोफ्लोर है, नियोबियम का, जो डिफेंस टेक्नोलॉजी में बहुत यूज होती है। डिफेंस में ये भी डिफेंस वाला मिनरल एलवाई में बहुत यूज होती है। मतलब हाई क्वालिटी जो मटेरियल बनता है ना, स्टील बना या वो सब में, उस तरह से ये फॉस्फेट है जो हमारा फर्टिलाइजर का NPK होता है, उस NPK का P है ये दोनों। और ये के है पोटास, ये 100% इम्पोर्ट होता है, 100% इम्पोर्ट होता है। वैसे देश का ही है, लेकिन अभी हमारा प्रोडक्शन नहीं है। इसका क्या काम होता है? फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर खाद हो। ये जो चारों आप देख रहे हैं, आधुनिक दिन में जितने भी मोबाइल की बैटरी है या सोलर पैनल है या विंड मिल की टरबाइन है, सब में मैग्नेट बनता है। अच्छी तरह सब में जो मैग्नेट बनता है उसमें हमें जरूरत होती है। अच्छा। तो ये काफी प्रयोग में आता है। तो ऐसे दुर्लभ चीज है। और आपके सामने ये एक है, देखिए ये जो दिख रहा है व्हाइट, ये एल्युमिनियम का ओर है। जो व्हाइट दिख रहा है एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम जी, इसी से आपके घर के प्रेशर कुकर या स्पेस क्राफ्ट बनते हैं। ये जितनी प्योरिटी हाई होगी उतना एडवांस यूज होगा। मतलब स्पेस क्राफ्ट में भी यूज होता है, यही एल्युमिनियम है। और जिससे 100% प्योर होगा तो यूज होगा। इसमें बहुत सारी चीज भी है, यहाँ 30-35%, 40% है। जैसे ये 100% की तरफ बढ़ेगा वो यूज होगा। तो इस तरह से मतलब यहाँ पे जो हम स्कूलों में किताबों में देख रहे हैं, उसको सबके सामने लाने का प्रयास किए हैं। मुझे बहुत ही बेहतरीन स्टॉल लगा, जिसमें कि आप राम जी के मूर्ति में इस्तेमाल हुए पत्थर से लेकर हजारों साल पुराने डायनासोर के अंडे तक को देखा आपने। उसके बाद जो आप कहते हैं वो कितना पुराना था, वो खोपड़ी है जो आपने वो रखा, 5 लाख साल पुराना। 5 लाख साल पुराना जो मानव का कंकाल था, उसका कास्ट बनावट वो इसी तरह का होगा। ये सब कुछ आप देख सकते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI के स्टॉल पे, जो कि हॉल नंबर 4 में है, पिलर नंबर 17 के पास आप आके देख सकते हैं उस पत्थर को, जिस पत्थर से भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में इतने सालों बाद स्थापित की गई। और कहते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर प्रवीर जी ने, जो कि डायरेक्टर है यहाँ के, एक मतलब इसी तरह का कॉन्फ्रेंस था जिसमें मंत्री जी मतलब इतने भाव विवल हो गए कि उन्होंने एक फूल जो है राम मंदिर के रेप्लिका पे रखा, तो एक फूल जो है उसी पत्थर पे रखा जिससे राम जी की मूर्ति बनाई गई थी। जो पत्थर आपको अभी वीडियो में पहले दिखा, आप चाहें तो उसको पीछे रिवाइंड करके इस वीडियो को, उस पत्थर को फिर से देख सकते हैं। तो ये इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए। आप इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद।